दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 121 में। और मैं हूं संदीप पाल। जैसे जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन में टूट फूट की खबरें सामने आने लगी हैं। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव तक ये महागठबंधन स्थिर रहेगा या फिर बिखर जाएगा। क्या इस महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाएगी और क्या आरजेडी ने अब नई संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी। ये सवाल इसलिए भी जायज़ है क्योंकि अब कांग्रेस के ही नेता, बिहार कांग्रेस के ही नेता, दिग्गज नेता जो अहम पदों पर रह चुके हैं, वो अब आवाज़ उठाने लगे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी, जिस तरह लोकसभा चुनाव में की। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी उनको उनकी क्षमता से कम सीटें दी गईं और ऐसी सीटें दी गईं जहां फाइट काफ़ी टफ थी। और ऐसा ही कुछ 2020 में भी किया गया था। आरजेडी ने 70 सीटें ज़रूर दी थीं, लेकिन उनका आरोप है कि वो सीटें दी थीं जो बहुत कमज़ोर थीं, जहां जीतना काफ़ी टफ था। तो इस बार कांग्रेस अपनी मनमानी के मुताबिक सीट लेगी और जो सीट उनको सही लगती है, जहां से उनके जीतने की संभावना होगी, उस सीट पर लड़ेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं के इन्हीं बयानों के चलते अब ये चर्चा आम हो चुकी है कि महागठबंधन बिहार में टूटने वाला है। और ये इसलिए भी जायज़ है लग रहा है क्योंकि खुद जो बिहार कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, सांसद हैं, तारिक अनवर, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस को अब अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो अलायंस के साथ लड़ रही है या अकेले लड़ने वाली है। ये उसको अब साफ कर देना चाहिए। वहीं इन सबके बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार कांग्रेस के नेता किशोर कुमार झा का भी बड़ा बयान आया है और उनके बयान से सियासी खलबली तेज हो गई है। उन्होंने तो ये कह दिया है कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और अगर इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं मिलती हैं तो फिर कांग्रेस बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़े। तो अगर अकेले दम पर बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो उसका क्या असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। और अकेले चुनाव लड़ने से महागठबंधन को कितना नुकसान हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ी, सीट तो एक नहीं जीत पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितना नुकसान कराना था वो जमकर करा दिया। और बताया जा रहा है कि ऐसा करके उसने बदला ले लिया। वो बदला जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया था। खैर, लेकिन बिहार में ऐसी कोई बदले वाली राजनीति चल नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि नेशनल पार्टी होते हुए भी जब राज्य की राजनीति आती है, राज्य के चुनाव आते हैं, तो उनकी पार्टी को कमतर आंका जाता है और जो रीजनल पार्टी उनके दबाव में उनको काम करना पड़ता है। तो इस बार कांग्रेस ने मन बना लिया है कि जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी। और वहीं जो लालू यादव की आरजेडी है, उसने भी मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को इस बार 40 से ज़्यादा सीट नहीं देने वाली है। क्योंकि 2020 में जब कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी तो महज 19 सीटें जीत पाई थी। उसका स्ट्राइक रेट आधे से भी कम का था। क्योंकि अगर कांग्रेस जो 19 सीट लाई थी, अगर 30-35 सीटें ले आती 70 में, तो फिर महागठबंधन की सरकार आरजेडी और कांग्रेस अपने दम पर बना लेती और उसको किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो ये नाटक बिहार में चल रहा था कि नीतीश कुमार एक बार उधर गए एक बार इधर आए, ये नाटक भी नहीं चलता। तो इस बार भी आरजेडी को कांग्रेस पर उतना भरोसा है नहीं, क्योंकि उसका जो प्रदर्शन रहा बीते चुनाव में सभी राज्यों में वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं था, फिर चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो। तो आरजेडी ने तो सोच लिया है कि कांग्रेस को 40 से ज़्यादा सीटें नहीं देनी है और जो कांग्रेस है वो 100 की उम्मीद लगाए बैठी है। तो इस बार ईगो क्लैश होना तय है और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली है। तो ये जो महागठबंधन था, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और फिर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, तो ये दूसरे नंबर की पार्टी अब महागठबंधन से अलग होती दिख रही है और इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जिस तरह बिहार को लेकर जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो एक्टिव हो गया, उससे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस बिहार में ताकत पूरी लगाएगी और हो सकता है अकेले चुनाव लड़ेगी। क्योंकि बीते 20 दिनों के अंदर राहुल गांधी दौरा कर चुके हैं, अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आने वाले हैं और एक्टिविटी तेज हो गई है बिहार में चुनाव को लेकर।
और कांग्रेस इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब गंभीरता से ले तो रही है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा। खैर, तो जो इनपुट निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये कि अब बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस अलग होने जा रही है। और वहीं जो किशोर कुमार झा हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरजेडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी की आदत रही है कि वो हमेशा सीटों का मामला उलझाए रहती है, अंतिम समय में अपने मुताबिक कांग्रेस के मत्थे कमज़ोर सीटें थोप देती है, जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है। जब पार्टी दिल्ली में अकेले चलने का निर्णय ले सकती है तो बिहार में भी उसे किसी तरह का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मतलब कांग्रेस का मैसेज साफ है कि इस बार किसी के दबाव में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और इसके लिए तैयारियां अब शुरू होने वाली हैं। और जो कांग्रेस का पूरा फोकस है वो बिहार पर शिफ्ट होने वाला है। इसके लिए बैठकें भी शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बिहार में महागठबंधन है वो टूट की कगार पर लगभग पहुंच गया, या कहें मुहाने पर खड़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या इसका फ़ायदा एनडीए को होगा? कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से क्या आरजेडी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी होगी? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आरजेडी ने भी तय कर लिया है कि वो कांग्रेस को 40 से ज़्यादा सीट देगी नहीं, और उससे ज़्यादा सीटें हो सकता है कि जो लेफ़्ट की पार्टियां हैं, CPI-ML है, CPI है, इन पार्टियों को 50 से ज़्यादा सीटें दे सकती है अगर कांग्रेस महागठबंधन से बाहर होती है। क्योंकि इन वाम दलों का प्रदर्शन बिहार के चुनाव में काफ़ी अच्छा रहा था। 2020 के चुनाव में वाम दल करीब 17 सीटें जीत कर आए थे और सीटें मिली थी सिर्फ 30 या 35। तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 50 से ऊपर का था। वहीं जो मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी है VIP, उसको भी तेजस्वी 15 से 20 सीटें दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी और मुकेश सहनी की ट्यूनिंग लोकसभा चुनाव में दिखी थी। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया था, एक ही हेलीकॉप्टर से चुनावी रैलियां की थी और दोनों के कई वीडियो भी वायरल हुए थे। तो इस बार जो महागठबंधन होगा उसमें आरजेडी होगी, लेफ्ट दल होंगे, मुकेश सहनी की पार्टी होगी, और अगर समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है तो वो भी जाहिर सी बात है आरजेडी के समर्थन में होगी, और अगर नहीं लड़ेगी तो आरजेडी को समर्थन करेगी। इसके अलावा एक नया फैक्टर और निकल कर सामने आ रहा है, वो है मायावती की BSP, क्योंकि BSP भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी BSP ने कहा है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सियासत में कब कौन कहां पलट जाए ये कोई कह नहीं सकता। तो ऐसी भी संभावना बन रही है कि अगर तेजस्वी BSP के साथ गठबंधन करने में कामयाब रहे तो हो सकता है दलित वोट बैंक का लाभ उनको मिल सकता है, और जो चंद्रशेखर की ASP है वो भी बिहार चुनाव में उतर रही है। तो कई ऑप्शन खुले हैं तेजस्वी के सामने कांग्रेस के बाहर जाने के बाद भी, क्योंकि ये दल अगर ताकत लगाएंगे, अगर अखिलेश यादव बिहार में चुनाव प्रचार करते हैं अच्छे तरीके से, और मायावती करती हैं, चंद्रशेखर करते हैं, तो हो सकता है कांग्रेस के जाने से आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होगा। और कांग्रेस जो अकेले चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित है और दावा ठोक रही है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो उनका ये फैसला फिर डिसाइड करेगा कि उसका भविष्य क्या होगा। क्योंकि बिहार की सियासत से हर कोई वाकिफ़ है, बिहार की सियासत दिल्ली की सियासत की तरह नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब वक्त आ गया है महागठबंधन से कांग्रेस को आउट करने का? क्योंकि कांग्रेस को आउट नहीं किया जा रहा है, वो खुद इस जिद पर अड़ी है कि वो अब अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी, अपने मन मुताबिक वो सीटें लेगी, और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से कहा भी जा चुका है कि महागठबंधन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और 70 से कम सीटों पर तो वो किसी बात पर राजी होती दिख नहीं रही है, और उसकी ये तमन्ना है कि उसको इस बार 70 से ज़्यादा सीटें मिले, और ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में महागठबंधन एकदम टूटने के मुहाने पर खड़ा हो गया है? और क्या अगर ऐसा होता है तो इसका इफ़ेक्ट बिहार चुनाव पर क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।